गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें जीवन में जो भी कुछ मिला है उस परमात्मा की कृपा से मिला है, तो उस परमात्मा के दिए हुए का शुक्र अदा हमें हमेशा करना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ उस परमात्मा की दी हुई है, तो उसकी दी हुई चीज़ का हर दिन, हर पल, हर क्षण हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, जो लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं या हमें देने वाला कोई एक इंसान है, तो ये उनकी गलत फहमी होती है कि किसी इंसान के करने से कोई चीज़ होती है। इंसान को सिर्फ परमात्मा ज़रिया बनाते हैं। अगर कोई दान दे रहा है किसी को, तो उस पर परमात्मा की ही कृपा है। परमात्मा ने उसको इस लायक समझा है कि वो उससे दान दिलवा रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई ये ना सोचे कि कोई एक इंसान आपको दान दे रहा है या कोई एक इंसान आपकी मदद कर रहा है। वो परमात्मा ही है जो एक इंसान को ज़रिया बना के आप तक पहुंच रहा है, आप तक मदद पहुंचा रहा है। तो आइए गुरु प्यारे साध संगत जी, आज की ऐसी एक सुंदर सी साखी सुनते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें देने वाली चीज़ें जहाँ से भी आई हैं वो एक इंसान से नहीं, वो परमात्मा से आई हैं, जिसका हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमेशा कहना चाहिए कि हे परमात्मा, तू ही हमारा अन्नदाता है, तेरी हर दी हुई चीज़ का शुक्रिया। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की। उस राज्य में ये राजा बड़ा ही प्रतापी हुआ करता था। रोज़ सुबह उठ के पूजा पाठ करता था, गरीबों को दान देता था। अपने इस अच्छे व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में लोकप्रिय हो गया था। रोज़ सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। किशन और गोपाल नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते थे। किशन और गोपाल, राजा जब किशन को दान देता था तो किशन राजा की बहुत बड़ाई करता था और राजा को दुआएं देता था। वहीं जब राजा गोपाल को दान देता था तो वो हर बार एक ही बात बोलता था, हे परमात्मा, तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। राजा सोचता कि दान मैं देता हूँ और ये गुणगान उस ईश्वर के करता है। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोलकर दान दिया। जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने पहले किशन को दान दिया और किशन ने हमेशा की तरह राजा का गुणगान किया। लेकिन राजा ने जैसे ही गोपाल को दान दिया तो वो फिर से हाथ ऊपर उठा के बोला, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है, आज तूने मुझे इतना दया करके, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, तुझे धन्यवाद देता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा को बड़ा गुस्सा आता है। उसने कहा कि गोपाल, मैं रोज़ तुम्हें दान देता हूँ, फिर भी तुम मेरे गुणगान करने की बजाय उस परमात्मा की गुणगान करते हो। गोपाल बोला, राजा, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वो ही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। ये कहकर गोपाल वहाँ से चला गया। अब राजा ने गोपाल को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने किशन को दान दिया और कहा, किशन, मुझे गोपाल से कुछ बातें करनी है, इसलिए तुम जाओ और गोपाल को यहीं छोड़ जाओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना। आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। किशन इतना खुश हुआ कि राजा ने मुझे अपने रास्ते के लिए चुना है, जिस रास्ते से राजा गुजरते हैं, मुझे राजमहल से जाने के लिए चुना है। गुरु प्यारे संग जी इतना खुश होता है कि आंखें बंद करके वहाँ की भीनी भीनी खुशबू लेता हुआ निकलता चलता है। राजा ने उसी रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवाया होता है, लेकिन वो पागल उसको कहाँ दिखता, वो तो राजा के गुणगान करने में मस्त था। वो आंखें बंद करके निकल जाता है। फिर राजा गोपाल को थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से निकलने के लिए कहता है। तो गोपाल परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए आंखें खोल के धीरे धीरे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बढ़ता है, जैसे कि वो हमेशा
हर कदम के लिए भी परमात्मा का शुक्रिया करता है कि हे परमात्मा, तूने मुझे एक कदम चलने के लायक भी बनाया, तो ये तेरा शुक्रिया है कि तूने मुझे चलने लायक बनाया। तो वो हमेशा की तरह ऐसे ही अपने हर कदम का शुक्रिया करते हुए आगे चलने लगा। जैसे ही वो आगे चलने लगा तो उसको वो घड़ा दिखाई दिया जो चांदी के सिक्कों से भरा था। वो घड़ा पाके गोपाल खुश हुआ। फिर से उसने परमात्मा से कहा, हे परमात्मा, तू ही दाता है, तू ही अन्नदाता है, तू ही सब कुछ देने वाला है, तूने मुझे इतना धन दे दिया। और घड़ा लेके अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर से जब गोपाल और किशन का नंबर आता तो राजा को लगता है किशन घड़ा ले जा चुका होगा, इसलिए उसने किशन से पूछा, क्यों किशन, कल का रास्ता कैसे रहा, राह में कुछ मिला या नहीं? किशन ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैंने तो आंखें बंद करके कुछ देखा ही नहीं, मैं तो घर चला गया उस भीनी भीनी खुशबू को सूंघ के। राजा को बड़ा गुस्सा आया। तो गुरुपेरी साध संगत जी, राजा समझ गया कि वो सिक्के से भरा हुआ घड़ा गोपाल को मिला, और उत्सुकतावश उसने पूछ लिया कि गोपाल, क्या तुम्हें कुछ मिला? गोपाल ने कहा कि कल मेरे परमात्मा ने मुझे चांदी से भरे सिक्के का एक घड़ा दे दिया, ईश्वर की मेरे पे बड़ी असीम कृपा है। राजा किशन से बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा बल्कि एक तरबूज दूंगा। किशन बेचारा परेशान तो था, लेकिन कहता भी तो क्या, क्योंकि उसे लगा कि मैंने इतनी बड़ी जो अवसर था पैसे पाने का वो मैंने गंवा दिया आंखें बंद करके। चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने गोपाल को रोजाना की तरह कुछ धन दान में दिया और भेज दिया। किशन ने सोचा कि इस तरबूज का मैं करूँगा ही क्या। यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच आया। अब गोपाल जिस रास्ते से गुजर रहा था उसने सोचा कि घर कुछ खाने को तो है नहीं, क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले लिया जाए। तो गोपाल उसी फल वाले के पास पहुंचा और तरबूज खरीद के लाया जिसे किशन बेच के गया था। घर जाके उस तरबूज को काटा तो उसमें सोने के सिक्के निकले और बड़ा खुश हुआ और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे परमात्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मेरे को जीवन में हमेशा कुछ न कुछ दिया है, लेकिन आज तूने मेरे को इतना दे दिया कि मैं बैठकर मेरे बच्चे भी खाएं तो बड़े आराम से उनका जीवन कट जाएगा। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल किशन आया है, गोपाल नहीं आया। उसने किशन से पूछा तो किशन ने बताया कि कल भगवान की कृपा से गोपाल को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वो गोपाल तो अब संपन्न इंसान हो चुका है। किशन की बात सुनकर राजा के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उसका अहंकार एकदम टूट जाता है और वो परमात्मा से कहता है कि हे परमात्मा, मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं अपने आप को देने वाला समझ रहा था। देने वाला तो तू ही है, हम इंसान तो सिर्फ एक जरिया हैं। तूने हमें एक जरिया बनाया ताकि हम लोगों तक सेवा पहुंचा सके, नहीं तो मैंने तो ये सब किशन को दिया था। अगर मैं देने वाला होता तो ये किशन को कब का मिल चुका होता, लेकिन देने वाला तू ही है। तू जानता था ये किसके हक का है, इसलिए तूने उसको गोपाल तक पहुंचाया। किशन के हाथ में होते हुए भी किशन उसको पहचान ना पाया, फिर भी वो गोपाल के हाथों ही तूने पहुंचाया। तो मुझे माफ़ करना जो मैं अपने आप को दाता समझ बैठा। गुरुपेरी साध संगत जी, हमारे जीवन में आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो ही सब कुछ कर रहे हैं। कोई घर में, किसी एक घर की बात ले लो, कोई घर में कमज़ोर है, गरीब परिवार है, तो कुछ जो लोग कमा रहे होते हैं, कई बार उनको ऐसा घमंड आ जाता है कि हम ही कर रहे हैं, हम ही इस घर को, इस परिवार को चला रहे हैं। अगर हम ना होते तो शायद इस घर का कोई पालन करने वाला ना होता, इसको पोषण देने वाला ना होता। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ऐसी ही एक कहानी मैंने अपने चैनल पे पहले डाली है, आप ज़रूर जाके सुनिएगा। गुरुपेरी साध संगत जी, जिन लोगों को घमंड होता है ना कि हम कर रहे हैं, उनका घमंड टूटते देर नहीं लगती, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी क्षमता उसके अंदर नहीं है कि वो कुछ कर सके। परमात्मा ने उसके अंदर वो क्षमता भरी है। अगर परमात्मा ना चाहे तो वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता। तो गुरुपेरी साध संगत जी, किसी भी चीज़ पर घमंड ना करें, सब उसका दिया हुआ है। अगर आप घमंड करेंगे तो वो पल में छीन भी लेगा। तो घमंड ना करें, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, उसकी दी हुई हर सांस का, हर पल का, हर छिन का, जो भी चीज़ उसने दी है हमें जीने के लिए, जो भी चीज़ें दी हैं, सब कुछ दिया है उसने। उस हर चीज़ का सोने से पहले और सोने से उठने के बाद ज़रूर एक बार शुक्रिया अदा करें। वैसे तो दिन में हर पल उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन जो लोग भूल जाते हैं वो एक काम ज़रूर करें कि सोने से पहले परमात्मा की दी हुई हर चीज़ का शुक्रिया अदा करें और उठने से बाद भी परमात्मा की
हर चीज़ का शुक्रिया अदा करके उठें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।